4 साल पहले मोटरवेज पर जो सियालकोट जाते हुए खातून के साथ ज्यादती हुई और वो एक बड़ा केस जो है वो चलता रहा, बड़ा रिपोर्ट होता रहा। ये पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम पर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। 4 साल गुजरने के बावजूद अब तक जो है वो सज़ा पर अमल दरामद नहीं हुआ। अपीलों का सिलसिला जो है वो जारी है। इस पर बात करेंगे क्योंकि आज इसके अंदर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, वो मैं आपसे आखिर में डिस्कस करूंगा। लेकिन थोड़ा सा माजी के झरोकों में झांक लेते हैं। तकरीबन 4 साल पहले सियालकोट मोटरवे पर यह वाक़या पेश आया। खातून अपने 3 बच्चों के साथ सफ़र कर रही थी और उसने सियालकोट जाना था, गुजरांवाले उसने जाना था। और यहाँ पर आबिद मली और 2 मुलजिमान थे, शफकत बग्गा, शफकत अली। ये जो है वो वारदाती हैं और बड़े जो आबिद मली है ख़ास तौर पर, ये तो बड़ा लंबा चौड़ी इसकी तो रिकॉर्ड याफ्ता है, मफरूर था काफ़ी ज़्यादा, पुलिस को भी इसने काफ़ी दौड़ें लगवाई। बहरहाल इसको गिरफ़्तार किया गया और फिर उसने पुलिस को बयान दिया और दोनों मुलजिमान ने बयान दिया और उसमें उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। 20 जुलाई को मुलजिम आबिद जो है वो शेखुपुरा पुलिस ने एक डकैती के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया था। उसके बाद 7 दिन बाद जब मतलब ये वकूआ होता है, उससे 7 दिन पहले ही वो जेल से ज़मानत पर रिहा होकर बाहर आता है और फिर वो अपने पुराने दरीना दोस्त जो है वो शफकत अली, उसके साथ राब्ता करता है और दोबारा वारदातों का सिलसिला दोनों शुरू कर देते हैं। आबिद और शफकत, इन दोनों का ताल्लुक जो है वो भावल नगर से है और शेखुपुरा में काम की गर्ज से जो है ना ये दोनों जाते थे, एक फैक्ट्री के अंदर काम करते थे, वहीं इनकी दोस्ती हुई। बाद में गो के इसका जो है शफकत ये किसी और फैक्ट्री में उकाड़ा की तरफ चला गया, लेकिन इन दोनों के राब्ते रहे और जब इन्होंने कोई वारदात करनी होती थी डकैती राजनी की, तो ये इकट्ठे हो जाते थे और ये वारदात करते थे। फिर यहाँ पर मंसूबा जो है इन्होंने बनाया था कि एक डकैती करेंगे और मोटरवे पर ये अक्सर डकैतियाँ वगैरह भी करते रहे हैं। जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं और इसी प्लान के तहत कि डकैती करनी है, तो दूर ये देखते हैं कि एक मोटरवे पर गाड़ी खड़ी है और उसके दोनों इंडिकेटर्स जो हैं वो चल रहे हैं। नॉर्मली जब कोई इंडिकेटर्स जलाने का मकसद ये होता है कि किसी को बताना कि हम यहाँ पर खड़े हैं, अगर कोई मसला है तो हमारी प्रॉब्लम है, तो जो हेल्प हो सकती है कोई कर सकता हो तो वो ज़रूर करें। अब यहाँ पर जो मंसूबा था इनका डकैती का मंसूबा था और गाड़ी खड़ी नज़र आई तो दोनों में से एक जो है आबिद, शफकत, ये करीब गया और इसने देखा कि गाड़ी में एक औरत बैठी हुई है। इसने वापस आया और इसने आबिद को बताया कि गाड़ी में एक खातून है। तो इनका प्लान जो है वो डकैती का बन गया कि जी अब हम इस खातून को लूटते हैं। लेकिन जब दोनों ये डकैती का प्लान बनाकर करीब आए तो इन्होंने देखा कि गाड़ी में 3 बच्चे भी बैठे हुए हैं और जो है वो खातून के साथ जो है वो 3 बच्चे भी हैं। आबिद ने खातून को पिस्टल दिखाया और उसे कहा कि शीशा खोल दो गाड़ी का, क्योंकि उन्होंने शीशे बंद कर लिए थे। खातून ने शीशा खोलने से मना किया, बाहर निकलने से मना किया, तो इसने पिस्टल के बट मार के जो है वो शीशा तोड़ दिया और फिर दरवाज़ा खोला और बड़ी बेदर्दी से उस खातून को बाहर निकाला। पिस्तौल से वो डराने की कोशिश करता रहा खातून को और जब ये छीना झपकी जारी थी तो बच्चों की भी आंख खुल गई। अब वो बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। जाहिर है बच्चे हैं, बच्चों को तो पिस्तौल का भी डर नहीं होने, तो ये पता है कि मेरी माँ चीख रही है और जो कर सकते हैं, इन्होंने पिस्टल दिखा के उनको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चे चुप नहीं किए। और फिर खातून ने जब देखा कि अब उनके बच्चों की जान को भी ख़तरा हो सकता है, तो उसने इनको कहा कि यार ज़ेवरात, गाड़ी, पैसा, जो कुछ चाहिए ले जाओ, हमें यहाँ पर छोड़ दो। लेकिन ये जो गंदे बेशर्म किस्म के मुलजिमान थे, और मेरा तो ख्याल है कि इनको अब तक तख्तेदार पर लटक जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी इसी निज़ाम का हिस्सा है क्योंकि इसी सिस्टम का। और फिर जब किसी पे बात की जाए कि जी हमारा जुडिशल सिस्टम कमज़ोर है, तो फिर बहुत से सवालात आ जाते हैं कि ये सियासी हैं, यूँ हैं, वो हैं, इस तरह की चीज़ें। ये है असल जो केसेस होने चाहिए, जिनकी अपीलें सब कुछ करके मैक्सिमम 1 साल के अंदर उनको टांग देना चाहिए अगर बनता है, और अगर छूटते हैं, बरी होते हैं, गलत सज़ा हुई है तो बरी हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 4-4 साल। अभी ये अपील जो है इस पर भी मैं आपको अपडेट करूँगा कि इस पर हुआ क्या आज और अब आगे क्या होगा इस पर।
तो अब खातून को उन्होंने जंगल में ले जाने की कोशिश की और वो जंगल की तरफ ले गए, लेकिन खातून ने रजिस्ट किया और वहाँ से वो फरार हो गई। जब वो खातून फरार हुई तो उस वक़्त वो भाग रही थी, तो एक कार सवार वहाँ से गुज़र रहा था, उसने देखा और मामलात को समझा कि कुछ चीज़ ख़राब है। उसने फ़ौरी तौर पर रेस्क्यू वालों को, पुलिस वालों को फ़ोन किया और पुलिस भी वहाँ पर पहुँचनी थी वहाँ पर, लेकिन उससे पहले उन जो डकैत थे, ये आबिद मली और शफ़कत, इन्होंने उस खातून के जो बच्चे थे उनको गन पॉइंट पे ले लिया और उन्होंने कहा कि तुम वापस आओ वरना तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। ममता, औलाद के लिए, औलाद से ज़्यादा इंसान के लिए कीमती तो कोई चीज़ नहीं होती। वो खातून वापस आई और उसको ये जंगल में ले गए और वहाँ जाकर इनके साथ, उसके साथ ज़्यादती की उनके साथ, और पहले एक ने की फिर दूसरे ने की, और फिर उसके बाद जब वापस आए तो आकर ये खातून के पर्स में ज़्यादती के बाद ढूंढ रहे थे चीज़ें। तो इतनी देर में वहाँ पर जो पुलिस थी वो पहुँच गई वहाँ पर, क्योंकि जब 115 पे कॉल की गई थी तो वो पुलिस वहाँ पर पहुँची। तो उसने वहाँ पर, पुलिस ने देखा कि ये बंदे हैं बैग तलाशी ले रहे हैं, उन्हें समझ आ गई, उन्होंने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद वहाँ से ये मुलजिमान दोनों जो है वो भाग के उसी जंगल के अंदर चले गए जहाँ पर इन्होंने ज्यादती की थी खातून के साथ। और फिर उसके बाद जब वो अंदर चले गए, फिर ये, अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज़ ये भी बता दूं कि ये भागे और ये वहाँ से देखते रहे जंगल में छुप के कि पुलिस आ रही है, पुलिस जा रही है, पुलिस देख रही है, और उसके बाद वहाँ से भागे। एक शेखुपुरा चला गया और एक अपने उकाड़े में चला गया। और यहाँ पर ये जो आबिद मली है, क्योंकि ये क्रिमिनल है, रिकॉर्ड याफ्ता है, अब इसकी किस चीज़ की माफ़ी होनी है, क्या नहीं होनी, सिंध में कच्चे के डाकुओं के साथ मिलके भी ये वारदातें करता रहा। ये पुलिस की तफ्तीश में जो चीज़ें सामने आई थी। अब यहाँ पर जो इनको गिरफ्तार किया गया, शफकत को तो फौरी तौर पर कर लिया गया था एक दिन बाद, लेकिन जो आबिद मली है इसने काफ़ी पुलिस की दौड़ें लगाई और फिर उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया। आपको याद होगा इसके ऊपर उस वक्त के CCPO लाहौर थे उमर शेख साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, फोत हो गया। उन्होंने भी एक बड़ा मुतनाज़ा बयान दिया था जो काफ़ी ज़्यादा मीडिया की जो है वो अंदर हाईलाइट हुआ और उनको बाद में इस पर माजरत करनी पड़ी थी। अब आ जाए जी, यहाँ पर हुआ क्या, हुआ ये कि तकरीबन 3 साल पहले लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने मुलजिमान को, दोनों मुलजिमान को सजाए मौत, उम्र कैद और 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा का हुक्म सुनाया। और फिर इनका जेल ट्रायल हुआ। जज साहब थे अरशद हुसैन भुट्टा साहब, उन्होंने इनका जेल ट्रायल किया और फिर सजाए मौत सुनाई। यहाँ पर जो अहम, इसमें कुल 37 गवाह जो हैं वो इस्तगासा के पेश किए गए थे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैं आपसे कह रहा था कि आज इसकी अपील लगी है। 1 साल बाद इसको सज़ा हो गई थी और इनकी अपील लगी थी लाहौर हाई कोर्ट में, और उसमें जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस अपील पर समाअत की थी और शफकत बग्गा के वकील ने दलाइल के लिए वक्त मांग दिया, जिसके बाद ये केस एक मरतबा फिर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जो है वो मुलतवी कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने केस का तमाम रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिया है और दोनों मुजरिमान को, जैसे मैंने बताया, कि मौत की सज़ा, उम्र कैद और 50-50 हज़ार जुर्माना भी हुआ था। और इसमें जो खातून थी उनका नाम शेख राज में रखा गया था और दूसरे नाम से उनको, मतलब बड़ी मुश्किल से उनको इंगेज किया था कि आप यहाँ पर आके इस केस के अंदर जो है वो स्टैंड ले, क्योंकि वो इतनी खौफज़दा थी, उसके बच्चे इतने खौफज़दा थे। यकीनन जो बच्चों के सामने उनकी माँ के साथ जो हुआ वो तो सारी ज़िंदगी वो चीज़ नहीं निकलेगी। लेकिन अफसोस ये है कि 4 साल गुजरने के बावजूद आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अपील जो है ना वो चल रही है। अब यहाँ पर अभी ये अपील यही नहीं है, तो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। अब देखें ये दोबारा कब चलता है। वो इतनी देर वो लोग जेल में रहेंगे, वो खातून और उसके बच्चे तड़पते रहेंगे इंसाफ के लिए, और फिर जब ये दोबारा जब भी टेकअप होता है और अगर फॉर एग्जांपल जो बेंच है वो इन मुजरिमान की सज़ा को बरकरार रखता है तो फिर उसके पास हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करे। फिर आप ये देखें कि हाई कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन 3 साल गुजर गए हैं। तो 3-4 साल यानी कि जो सज़ा जो वक़ूआ हुआ था उससे अब तक अगर हम बात करें तो तकरीबन 4 साल गुजर गए हैं और सज़ा के बाद भी 3 साल गुजर गए हैं। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये अब दोबारा ये टेकअप होगा और फिर कब होगा टेकअप, और टेकअप होने के बाद जब फैसला आ जाता है तो फिर अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ अब
हुकूमत 34 जज लाना चाह रही है। अब ये 34 जज साहबान लाने का मकसद अगर तो यही है कि इस तरह के केसेस की अपीलें जो हैं वो फ़ौरन लगाई जाएं और जो फैसला बनता है उस पर फैसला दिया जाए, तो शायद इसके समरात आम आदमी तक पहुँचें। वरना वो खातून 4 साल गुजरने के बावजूद आज भी अपने इंसाफ के लिए मुंतज़िर है। उसके बच्चों की भी ख्वाहिश होगी कि इन दोनों जो मुजरिमान हैं, इनको तख्ता-ए-दार पर लटकता हुआ वो अपनी आंखों से देखें। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। शादाब, रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।